हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज बाल विकास के एक टॉपिक बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के आए हैं। बाल विकास की अवस्थाएं जब बालक माँ के गर्भ में आता है और वहाँ पर उसके अंगों का निर्माण, अंगों की क्रियाओं का होना, उसके बाद जन्म लेना और जन्म लेकर के वह जीवन पर्यंत जिन जिन परिवर्तनों को जिस जिस आयु में ग्रहण करता है वो सब को एक वर्गीकृत रूप दे करके बाल विकास की अवस्थाएं बनाई गई हैं। बाल विकास के सभी विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या मोटर डेवलपमेंट जैसे गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास इन अवस्थाओं से संबंधित होते हैं। बाल विकास की यदि हम अवस्थाओं को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके उदाहरण को हमको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर आयु वर्ग के लोग हमारे आसपास रहते हैं और जिनके परिवर्तनों को देख करके, व्यवहार को देख करके हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के। पहला तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि इस एज ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे पूछ लिया 3 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, या जो है जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है वो ये बनता है कि किसी स्पेसिफिक मनोवैज्ञानिक का नाम देकर के पूछता है कि इस मनोवैज्ञानिक ने इस एज ग्रुप को किस अवस्था के रूप में बांटा या किस आयु वर्ग के रूप में बांटा है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसमें से एक और बनता है जो कि ये पूछता है कि विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, या किस अवस्था में विकास सुप्तावस्था में या धीमी गति में होता है। तो इस 2-3 टाइप के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही देखेंगे कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। आइए सबसे पहला वर्गीकरण जो देखेंगे उसको अधिकतम मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि विकास का जो एकदम सिंपल डिवीज़न है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं ये भी बताऊँगी, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हर एक दिन या हर एक माह को अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, तो उसका वर्गीकरण थोड़ा ब्रॉड लेवल का होता है। लेकिन जब आप डीएलएड बीएड के स्टूडेंट हैं और बाल विकास को एक शिक्षण शास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक सिंपल विभाजन ही आपके लिए काफ़ी है। वहाँ पर आपको जो है स्कूल चाइल्ड के लिए जो ज़रूरी अवस्थाएं हैं या जिसको कहते हैं स्कूलिंग एज, केवल उतनी अवस्थाओं तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किन किन भागों में विभाजित किया है उसके हिसाब से आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं साधारण में कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक अवस्था को शैशवा अवस्था कहा है। शैशवा अवस्था कब से कब तक कहलाती है? ये जन्म से 5 वर्ष तक। फिर सेकंड अवस्था आई आपकी बाल्यावस्था। यह कब से स्टार्ट होगी? 6 से 12 वर्ष तक। फिर आएगी तीसरी किशोरावस्था। यह कब से कहलाएगी? 12-13 वर्ष से 18 वर्ष तक। अच्छा, फिर इसके बाद आएगी प्रौढ़ावस्था। यह 18 से 59 वर्ष तक। और फिर अंतिम अवस्था कौन सी होगी? वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से ऊपर जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अच्छा, इसमें शैशवावस्था को कई और सारे नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का एक बार वर्गीकरण देखेंगे और फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, समय का अभाव रहता है, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर कई सारे मनोवैज्ञानिकों का डिवीज़न लिख लिया है। नहीं तो मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है, डायरेक्ट लिखते रहिए और समझाते रहिए, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो देखते हैं शैली के अनुसार इन्होंने शैशवावस्था क्या बताई है
1 से 5 वर्ष। अभी आप कहेंगे जन्म से क्यों नहीं कहा है? क्योंकि सैले एक मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने शिक्षण शास्त्र के अकॉर्डिंग बताया है, इसीलिए इन्होंने जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास और जो है मानसिक विकास और सारे विकास जहाँ पर आगे बढ़ते हैं वहाँ से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। दूसरा बताया बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, यानी कि जो है बाल्यावस्था बताई। फिर किशोरावस्था को इन्होंने डिफाइन किया है 12 से 18 वर्ष तक। सेम इसी तरीके से रॉस ने भी बताया है। देखिए इधर देखते हैं, रॉस ने शैशवावस्था कहाँ बताई है? 0 से 5 वर्ष तक। फिर लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया बाल्यावस्था में, इन्होंने कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अच्छा, प्रारंभिक, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बाल्यकाल से पहले की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था नहीं है। तो इसका जो है इसका एज ग्रुप क्या होगा? 3 से 6 वर्ष तक। इसको शालेय पूर्व अवस्था भी कहते हैं। शालेय मतलब विद्यालय, और विद्यालय जाने से पहले यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था। अच्छा, इन्होंने उत्तर बाल्यकाल के रूप में 6 से 12 वर्ष को बताया है, और फिर किशोर 12 से 18 वर्ष के रूप में बताया। स्टूडेंट, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने अलग अलग डिवीज़न दिया है। तो आपके पास अगर मनोविज्ञान की एक बुक है, नहीं हो तो ख़रीद लीजिए, उससे आप बहुत सारा ब्रॉड पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बहुत सारा पढ़ने के बजाय इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान फोकस करें। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पहले वाला वर्गीकरण बताया उसको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए, और उसी के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके आसपास के वातावरण में कौन कौन से बालक हैं और क्या वो उन्हीं विकास की अवस्थाओं को या विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मनोविज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ये सारा कुछ एकदम इजी वे में आपके दिमाग में बैठता चले जाएगा, और आप शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, देखिए कॉल सैनिक और हरलॉक, इन्होंने विकास की सबसे ज़्यादा अवस्थाएं बांटी हैं। इन्होंने अलग अलग थी तो मुख्य वही अवस्थाएं जो मैंने पहले बताई थी, लेकिन इनको विभाजित थोड़ा अलग प्रकार से किया। ये देखते हैं कॉल सैनिक ने क्या बताया है? पूर्व जन्म काल, यहाँ पर जन्म से पूर्व की अवस्था बताई इन्होंने। देखिए, जन्म पूर्व यानी कि माता के गर्भ में तो 9 माह या 280 दिन का वह समय जब बालक जन्म से पहले अपने माता के गर्भ में होता है। फिर उसके बाद जन्म के तुरंत बाद शैशव काल बताया, और इस शैशव काल को इन्होंने जन्म से 1 माह कहा है। इसको न्यूनेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये टर्म्स नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, न्यूनेट। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है आरंभिक शैशव काल, इसको हरलॉक ने बचपना अवस्था कहा है ना। तो ये जो है 2 माह से 1.5 वर्ष की आयु कहलाती है। फिर उत्तर शैशव अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। फिर देखिए वही आ गया पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से पहले की अवस्था 3 से 5 वर्ष तक। फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। अब यहाँ तक तो कॉल सैनिक और हरलॉक का एकदम इक्वल सेम टू सेम ऐसे ही चला है। यहाँ पर कॉल सैनिक ने बताया है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, जबकि हरलॉक ने इसे पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था के रूप में बांटा है। और हरलॉक ने पूर्व किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा है, उसके अलग लक्षण और अलग वर्ष बताए हैं। फिर उसके बाद अगला है उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। फिर हरलॉक ने पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था बताया है और वृद्धावस्था बताया। इस तरीके से हरलॉक ने सबसे ज़्यादा विकास की अवस्थाएं बताई हैं। आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।